जो एक परंपरा बन गई है। कभी कोई राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह करता है, कभी कोई राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह करता है, कभी कोई राहुल गांधी को राम बताकर प्रस्तुत करता है। करोड़ों लोगों के विश्वास पर इस बार बार उंगली उठती है। इसके खिलाफ एक निर्णायक जंग इस देश में शुरू होनी चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर फतेहपुर में बीजेपी नेताओं ने जोरदार विरोध जताया। सदर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताते हुए केस दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि वर्षों पुराना हम लोगों का एक धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस। इस पर शिक्षा मंत्री ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने अज्ञानतावश ऐसा बयान दे दिया। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये बयान दिया कि रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। ये समाज में पिछड़े महिलाओं और दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोकता है, उन्हें बराबरी का हक नहीं देता। साथ ही चंद्रशेखर ने दावा किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी मनुस्मृति के खिलाफ थे। मनुस्मृति के बाद रामचरितमानस ने नफरत की इस दौर को आगे बढ़ाया। उन्होंने रामचरितमानस, मनुस्मृति आदि ग्रंथों को जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करने वाला ग्रंथ बताया। उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। प्रोफेसर साहब हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, उन्होंने भगवान राम, रामायण, मनुस्मृति, द्वापर युग के कई ग्रंथों के ऊपर यह टिप्पणी की है कि यह विभाजनकारी हैं। और मेरा आप सबके माध्यम से उनसे ये आग्रह रहेगा कि अपनी अज्ञानता को सारे मीडिया के आगे परोसने से पहले उन तथ्यों की जानकारी करें जिन तथ्यों के आधार पर वो ये कह रहे हैं, और उन्हें जनता के सामने लेकर आए। 136 करोड़ लोगों का वैश्विक हिंदू समूह का अपमान करने का ये जो सेक्युलर सो कॉल्ड ताकतों ने ठेका ले रखा है, जो एक परंपरा बन गई है। कभी कोई राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह करता है, कभी कोई राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह करता है, कभी कोई राहुल गांधी को राम बताकर प्रस्तुत करता है, कभी कोई कहता है कि ये विभाजनकारी थे। इन सारे लोगों को एक साथ एक मंच पर मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए, अपनी बात कहें, उन बातों पर तथ्यात्मक विवेचना हो, और अगर इस विवेचना को बढ़ाना चाहें तो दुनिया की हर उस किताब के ऊपर विवेचना हो जो इस सारी दुनिया को एक रखना चाह रही हैं या विभाजनकारी हैं। लेकिन एक ग्रंथ को देखकर, एक रामायण, एक महाभारत, इस देश की अस्मिता पर, लाखों लोगों के विश्वास पर, करोड़ों लोगों के विश्वास पर इस बार बार उंगली उठती है। इसके खिलाफ एक निर्णायक जंग इस देश में शुरू होनी चाहिए। आज मैंने उनके खिलाफ एफआईआर करने का एक एप्लीकेशन यहाँ पर दी है सुसंगत धाराओं में। उन्होंने शिक्षा मंत्री पद की जब शपथ ली थी तो ये तय था कि उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठने की शपथ ली थी। संवैधानिक पद पर पंथ निरपेक्षता की भी उन्होंने शपथ ली थी, जो हमारे प्रियम्बल में है। पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध देश के सबसे बड़े समूह का इस तरह विरोध करना, इस तरह उनकी आत्मा को उद्वेलित करना, उनके विश्वास को खंडित करना, मैं समझता हूं देश के सामने एक सही नज़ीर उन्होंने पेश नहीं की है। इतने बड़े पद से उनका इस्तीफा नीतीश जी को ले लेना चाहिए, और नहीं तो उनको स्वयं अपने आप शर्मा कर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए। फतेहपुर से हमारे रिपोर्टर जतिन द्विवेदी की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सामने हलचल।